नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 आज एक वैश्विक महामारी यानी पेंडेमिक के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और इसका दूसरा चरण न सिर्फ अत्यधिक संक्रामक है बल्कि काफ़ी जानलेवा भी है और दुनिया के तमाम देश तथा रिसर्च इंस्टीट्यूट इस महामारी को रोकने के लिए दवाओं तथा वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। आपने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी जैसे वैक्सीनों का नाम भी सुना होगा। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इन्हीं वैक्सीन के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि वैक्सीन आखिर होता क्या है, यह काम कैसे करता है तथा इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले जानिए कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन दरअसल जो रोगाणु होते हैं उन्हीं से बने होते हैं। रोगाणु के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट एंटीजन भी होता है और उसी एंटीजन को सिंथेसिस करके जो वैक्सीन है वो बनाया जाता है। जो ओरिजिनल जो पैथोजन है उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। जो वायरस है या फिर जो बैक्टीरिया है, फंगस है, उसको कमज़ोर कर दिया जाता है। कभी कभी तो वो बिल्कुल मृत होते हैं, उन्हीं को यूज करके ये बना लिया जाता है वैक्सीन। इसके लिए जानना पड़ेगा कि पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन उसको हिंदी में बोलते हैं रोगाणु, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या कोई पैरासाइट हो जिससे आपको कोई बीमारी हो तो उसको पैथोजन बोलते हैं। और ये जो होते हैं पैथोजेंस वो बहुत सारे सब पार्ट से बने होते हैं और वो सब पार्ट जो होता है उस पर्टिकुलर पैथोजन का यूनिक तरह से बोले विशेषता होती है उसकी। तो मान लीजिए हो सकता है कि वो चिकन पॉक्स का कोई पैथोजन है, उसमें जो पार्ट्स रहेंगे वो चिकन पॉक्स के लिए ही वो उत्तरदायी होंगे। कोई एड्स का है विषाणु, उसके विषाणु में उससे संबंधित सब पार्ट ही होंगे, लेकिन सब पार्ट सब में होते हैं। कोई भी ऐसा पैथोजन नहीं होता है जो केवल एक ही पार्ट से बना हो, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो उस पर्टिकुलर विषाणु में या उस रोगाणु में ऐसे सब पार्ट जो हमारे शरीर में जब पहुंचते हैं तो एंटीबॉडी का निर्माण करने को प्रेरित करते हैं, उसी को बोलते हैं एंटीजन। तो अब आते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी शरीर के अंदर पैदा होता है जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आते हैं वो रोगाणु के रूप में, और उसमें जो एंटीजन होता है उसके आधार पे हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो अब चलिए एंटीबॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है? दरअसल जो हमारा शरीर है उसमें इम्यून सिस्टम काम करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। इसी डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है एंटीबॉडी। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जो रोग करने वाले कारक हैं हमारे शरीर में जब आते हैं तो हमारा बॉडी उसके आधार पे एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी ये एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो पहले हमारे शरीर को उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। हमारे शरीर को मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अच्छा, किस टाइप का एंटीजन आ रहा है, उसके आधार पे पहले रिकॉग्नाइज कर लिया हमारा शरीर और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी शुरू कर दिया। तो ये जो टाइम लैग है ना, इसी के बीच में हमें बीमारी होती है। तो इलनेस भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है अगर वो समय ज़्यादा लगे प्रोडक्शन में। तो जब एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो सिर्फ एंटीबॉडी का ही निर्माण नहीं होता है बल्कि एंटीबॉडीज डेवलप करने वाले मेमोरी सेल भी जनरेट होते हैं, ताकि भविष्य में कभी अगर हमारे शरीर में उस टाइप के एंटीजन आए, मतलब उस टाइप का पैथोजन आए, तो हमारा शरीर खुद ब खुद पहले से ही तैयार रहे और उसके आधार पे एंटीबॉडी डेवलप कर ले। तो मेमोरी सेल भी डेवलप हो जाता है हमारे शरीर में। वैक्सीन केवल जो सूक्ष्मजीव हैं उसी से नहीं बनता है, हो सकता है उसका कुछ ब्लूप्रिंट भी हो। मतलब मेन तो हमें हमारे शरीर को पहचानना है। वैक्सीन का काम यही है कि हमारे शरीर को ऐसी क्षमता दे दे कि वो बीमारी करने वाले कारक हैं उसको पहचान ले। हो सकता है कि वायरस का सिर्फ ब्लूप्रिंट भी हमारे शरीर में अगर डाल दिया जाए वैक्सीन के रूप में तो उसके आधार पर भी हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके लिए एंटीबॉडी निर्माण कर ले। अब हम जानते हैं कि वैक्सीन के कितने टाइप्स होते हैं। तो वैक्सीन जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसको बनाने का मैकेनिज्म क्या है, अप्रोच क्या है। तो वैक्सीन बनाने के बेसिकली 3 अप्रोच हो सकते हैं। एक तो होल माइक्रोब अप्रोच। होल माइक्रोब अप्रोच क्या होता है कि पूरे जो माइक्रोब होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, उनको लेके ही बना दिया जाता है हमारा वैक्सीन। दूसरा एक हो सकता है कि सब यूनिट अप्रोच हो, कि हम पूरे माइक्रोब का यूज़ नहीं किए, उसके किसी पार्ट का यूज़ किए। तीसरा जो काफ़ी मॉडर्न वाला है वो है जेनेटिक अप्रोच। उसमें क्या होता है कि ना तो किसी माइक्रोब को पूरे यूज करते हैं, ना उसके किसी सब पार्ट यूज करते हैं, बल्कि उसके एक ब्लूप्रिंट का यूज करते हैं, उसके जेनेटिक कोड का यूज कर लेते हैं। लेकिन तीनों में काम करने का तरीका एक ही होता है। उन तीनों के माध्यम से हमारे शरीर को यह बतलाया जाता है कि भविष्य में अगर कोई इस तरह की चीज़ें आए तो हमारा शरीर उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार कर ले और उसको मारने की क्षमता रखे। तो अब चलिए आते हैं हम लोग होल माइक्रोब अप्रोच है उसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त करते हैं। होल माइक्रोब अप्रोच जो है उसमें भी 3 तरीके से वैक्सीन का निर्माण हो सकता है। एक तो होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें पूरा का पूरा जैसे वायरस ही है कोई या कोई बैक्टीरिया ही है, लिए तो पूरा का पूरा उस वायरस या बैक्टीरिया को, लेकिन
उसको इनएक्टिवेट करिए, उसको डेड कर दिए, केमिकल के द्वारा डेड करें या फिर रेडिएशन के द्वारा डेड करें, उसको खत्म कर दिए तो वो इनएक्टिवेटेड हो गया। लेकिन उसके सब पार्ट हैं अभी भी, उसमें जो एंटीजन है वो अभी भी है, जिसके आधार पे हमारा बॉडी पहचानेगा, तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्लू का वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन है, तो ये सब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की श्रेणी में आ जाएंगे। होल माइक्रोब अप्रोच में ही जो दूसरा होता है वो होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब जिंदा तो है लेकिन एटेन्यूएट, मतलब कि उसको कमजोर कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मीसल्स के हैं, चिकन पॉक्स के जो वैक्सीन होते हैं, ये सब जिंदा ही वायरस हमारे अंदर डाला जाता है लेकिन उनको कमजोर करके डाला जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चूंकि ये जिंदा होते हैं, भले ही कमजोर हो लेकिन होते हैं जिंदा, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे मान लीजिए कोई एड्स का मरीज है पहले से, या जैसे कोई कैंसर का मरीज है, तो उनकी इम्यूनिटी तो पहले से ही कमजोर होती है, तो उसमें ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जिंदा होते हैं और कमजोर किए हुए होते हैं। थर्ड जो होता है होल माइक्रोवेव अप्रोच में, वो आता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर मतलब जो वाहक होता है। इसमें क्या करते हैं कि कोई सेफ वायरस को यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम है तो सर्दी जुकाम का वायरस को हो सकता है यूज करके बनाया जा सके, मतलब कोई दूसरा वायरस को यूज कर सकते हैं जो उतना डेडली नहीं होता, सेफ होता है शरीर के लिए, उसको बनाते हैं वेक्टर, मतलब वाहक बनाते हैं, और उसके अंदर वो पर्टिकुलर प्रोटीन डाल देते हैं जिसके आधार पे हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पहचान ले, रिकॉग्नाइज कर ले। जैसे इबोला का जो वैक्सीन है वो इसी आधार पर बनाया गया। अब आते हैं हम लोग सब यूनिट अप्रोच। इसमें हम पूरे के पूरे मैक्रो को यूज नहीं करते हैं, उनके स्पेसिफिक सब पार्ट को यूज करते हैं। और वो सब पार्ट कैसा होता है, केवल उसी पार्ट को यूज करते हैं जिसके आधार पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर्टिकुलर वायरस को रिकॉग्नाइज कर ले। और ये सब यूनिट शुगर और प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं, तो जैसे टेटनस का है, डिप्थीरिया का है, व्होपिंग कफ का है, तो इन सब के जो वैक्सीन बनाए गए हैं वो इसी आधार पर बनाए गए हैं, सब यूनिट अप्रोच के आधार पर बनाए गए हैं। लास्ट में आते हैं जेनेटिक अप्रोच वैक्सीन, जैसे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन भी कहते हैं इसको। ये चलिए सबसे नया है, सबसे नया तरीका है वैक्सीन बनाने का। तो इसमें क्या होता है कि ना तो हम पूरे पूरे वायरस को यूज कर रहे हैं, ना उसके किसी सब पार्ट को यूज कर रहे हैं, दरअसल हम उसके जेनेटिक कोड को सिंथेसाइज करते हैं और उसके आधार पर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। इसमें वायरस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उस ब्लूप्रिंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल से जो ओरिजिनल वायरस है उससे मैच करती रहेगी, और उसी के आधार पे जब वो हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में जाता है तो वो ट्रिगर कर देती है हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जो इंस्ट्रक्शन जो है वो DNA या RNA के फॉर्म में दी जा सकती है।